हिमालय में चीन ने खोज निकाला बड़ा खजाना। भारत समेत दुनिया के कई देश हुए हैरान। जी हां दोस्तों, चीन के जियोलॉजिस्ट ने अंतरिक्ष विज्ञानियों के साथ मिलकर चाइना की सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करके और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहयोग पाकर उसकी मदद से खोज लिया है हिमालयन बेल्ट में 1000 किलोमीटर का वो एरिया जहां मौजूद हैं दुनिया के सबसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर एलिमेंट्स, वो दुर्लभ तत्व जिनकी कीमत करोड़ों अरबों में है, वो दुर्लभ एलिमेंट्स जिनसे मिसाइल्स भी बनती हैं और टेलीविजन्स भी, जिनसे आपकी गाड़ी का बहुत सारा पार्ट भी बनता है और मेडिकल में इस्तेमाल होने वाली इक्विपमेंट में लगने वाली बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। जी हाँ दोस्तों, आपने पीरियोडिक टेबल जरूर देखा होगा या याद किया होगा स्कूल के दौरान। ये पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट रेयर एलिमेंट वाला सेक्शन है उसमें जितने तत्व आते हैं वो सारे रेयर एलिमेंट कहलाते हैं। 17 रेयर एलिमेंट्स होते हैं और इनमें से काफी सारे रेयर एलिमेंट हिमालय की वादियों में छिपे हुए हैं, जिसे खोज निकालने में सफलता प्राप्त हुई है चीनी जियोलॉजिस्ट को। जी हाँ दोस्तों, जियोलॉजिस्ट उन्हें कहा जाता है जो जमीन में रिसर्च करते हैं, धरती की कंपोजिशन का रिसर्च करते हैं और मिनरल्स की खोज करके अपने देश को रईस अमीर बना डालते हैं। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में आपने खबर सुनी होगी कि भारत को जम्मू कश्मीर में मिला था लिथियम का एक बहुत बड़ा भंडार, जिससे भारत बन गया था लिथियम के सबसे ज्यादा रिजर्व रखने वाले देशों में से एक। वो बात अलग है कि भारत ने अब तक वो टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं की है जिससे वो धरती के अंदर से लिथियम को निकाल के उसे परिष्कृत फॉर्म में ला सके, उसे एक्चुअल फॉर्म में ला करके यूज कर सके। यानी कि उसकी माइनिंग होगी पहले, बाद में उसका प्रोडक्शन होगा, उसकी प्रोसेसिंग होगी, तभी वो इस्तेमाल किया जा सकेगा। अभी भारत ने सिर्फ उसे खोजने में सफलता प्राप्त की है, उसकी माइनिंग में अभी तक भारत को सफलता नहीं मिली है। लेकिन वही बात करें पड़ोसी दुश्मन देश चीन की, तो चीन के पास ना सिर्फ मिनरल्स को खोजने की क्षमता है, बल्कि आपको बता दें कि दुनिया का 60% रेयर अर्थ एलिमेंट को जो प्रोसेसिंग का काम है, जो प्रोडक्शन का काम है, उसमें भी चीन ही नंबर 1 पर है। चीन दुनिया के 60% रेयर अर्थ एलिमेंट का प्रोडक्शन करता है और उसके पास यानी कि चाइना के पास दुनिया का 44% रेयर अर्थ एलिमेंट का भंडार है, रिजर्वॉयर है। जी हाँ दोस्तों, अब जो चीन के जियोलॉजिस्ट हैं वो सैटेलाइट इमेजेस को स्टडी करके और एआई का एक सिमुलेशन चलाकर इन्होंने ये पता किया है कि हिमालय की वादियों में 11,000 किलोमीटर का एक ऐसा बेल्ट है जहां पर मौजूद है रेयर अर्थ एलिमेंट। 14 रेयर अर्थ एलिमेंट की जो है प्रिडिक्शन की जा रही है, भविष्यवाणी की जा रही है कि उस इलाके में मौजूद होंगे और जैसे ही ये मिलेगा एक्चुअल में, तो चीन जो है अभी जितना भी उसके पास रिजर्व आया था उससे कहीं ज्यादा रिजर्व उसके पास हो जाएगा रेयर अर्थ एलिमेंट का। यानी कि दुनिया की सबसे ज्यादा रेयर अर्थ एलिमेंट की जो ट्रेजर है वो रहेगी चाइना के पास। पर देखिए दोस्तों, इसके आपको दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि चाइना के पास ही सारा कुछ होगा। भाई, हिमालय जो है वो सिर्फ चाइना का नहीं, भारत का भी है। देखिए, हिमालय का जो उत्तरी भाग है ना, तिब्बतन प्लेटू वाला, तिब्बत की तरफ जो प्लेटू है, पठार है, उस ओर मिला है चीन को ये इलाका, ये बेल्ट। लेकिन हम भारतीयों के पास अभी वो टेक्नोलॉजी नहीं है। नहीं तो हम भारतीय भी अगर सही तरीके से सर्च करें, रिसर्च करें, तब हमें भी पता चल जाएगा कि हमारे हिमालयन बेल्ट में आप अरुणाचल प्रदेश से पकड़ लीजिए और वहां से आगे बढ़ते जाइए लद्दाख और उसके बाद जम्मू कश्मीर तक के इस पूरे बेल्ट में एलएसी के पूरे जो उसका बॉर्डर है, उसके जो है उसके लगती हुई जो सीमा है, वहां पर मौजूद हो सकते हैं बेहद सारे रेयर अर्थ एलिमेंट जो भारत के हिस्से के होंगे। बस भारत के पास ना वो टेक्नोलॉजी है कि हम ये पता लगा सके कि कहाँ है वो रेयर अर्थ एलिमेंट, और टेक्नोलॉजी है भी तो उसे अभी इंप्लीमेंट नहीं किया गया उस बड़े स्केल पर। बाद में हमें उसकी प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी भी डेवलप करनी होगी, क्योंकि कैपेसिटी सिर्फ खोजने में नहीं, माइनिंग में नहीं, उसकी प्रोसेसिंग और प्रोडक्शन में भी होनी चाहिए किसी देश की, तभी वो देश उसमें प्रॉफिट उठा सकता है। अन्यथा फिर हालत वैसी हो जाएगी जैसे अफगानिस्तान की हुई। अफगानिस्तान के पास इतने बेशकीमती पत्थरों के, एमराल्ड के और बहुत सारे बेशकीमती पत्थरों के उसके वहाँ पर माइंस है, वहाँ लिथियम माइंस भी बताया जाता है, लेकिन उसके पास ना टेक्नोलॉजी है, ना रिसोर्सेस, ना स्किल, ना पैसा है माइनिंग करने के लिए, ना ही स्किल है, ना ही कोई एक्सपीरियंस। और ऐसे में फ़ायदा जो है वो चाइना जैसी कंट्री ले जाती है। चाइना जाएगी और उसकी माइंस को लीज पे ले लेगी, वहाँ जितना मिलेगा वो सब अपने घर ले आएगी और थोड़ी सी लीज का पैसा दे करके वहाँ से छुटकारा पा लेगी। मतलब सिर्फ किराया मिल रहा है, असल मालिक तो चाइना बन गया अफगानिस्तान के रेयर अर्थ एलिमेंट का और वहाँ मिलने वाले मिनरल्स का। तो भारत को भी अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप करना होगा, तभी जाके हम अपने हिस्से का रेयर अर्थ एलिमेंट हिमालय वाली बेल्ट से निकाल पाएंगे। अब बात करते हैं चाइना की, तो चाइना को जो मिला है उससे बहुत बड़ी शक्ति मिलने वाली है चाइना को, इसमें कोई डाउट नहीं है।
लेकिन आपको बता दें, चाइना इतना भूखा है, इतनी हवस है उसके अंदर इन सब चीज़ों को लेकर के, वो इसीलिए अरुणाचल प्रदेश को अपने कब्जे में लेना चाहता है। इसीलिए वो अरुणाचल प्रदेश को बोलता है ये भारत का अरुणाचल प्रदेश नहीं है, ये तो साउथ तिब्बत है, उसे साउथ तिब्बत कहता है वो चाइना। और एक्चुअली वो अरुणाचल प्रदेश के ऊपर इसलिए कब्जा करना चाहता है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में उसके जियोलॉजिस्ट ने प्रेडिक्ट कर दिया है कि वहाँ भी रेयर अर्थ एलिमेंट और बहुत सारे बेशकीमती मिनरल्स मौजूद हो सकते हैं, जिससे चाइना और ज़्यादा अमीर बन सकता है दोस्तों। इसीलिए वो लगातार एलएसी में इंक्रोचमेंट करता है, इसीलिए वो लगातार एलएसी के पास, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अराउंड, रोड्स बना रहा है, गांव बसा रहा है, एयरपोर्ट्स बना रहा है, मिलिट्री बेसेस बना रहा है। उसका एक उद्देश्य है कि किसी तरीके से इस बेल्ट में अपनी इंक्रोचमेंट करके वहाँ से जो उसको जो पता है ऑलरेडी, उसे मालूम चल चुका है कि इस ज़मीन के नीचे में काफ़ी कुछ खजाना छिपा हुआ है रेयर अर्थ एलिमेंट और मिनरल्स के रूप में, तो उस पर वो कब्जा चाहता है। इसीलिए बार बार इंक्रोचमेंट करने की कोशिश करता है भारत की ज़मीन को। लेकिन भारत भी समझदार है, भारत जान चुका है वो अपनी हर एक इंच की ज़मीन के लिए लड़ेगा और चाइना को घुसने नहीं देगा। बात हो रही है रेयर अर्थ एलिमेंट की, तो आपको बता दें दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा रेयर अर्थ एलिमेंट आज दुनिया में किसी के पास है तो वो है चाइना के पास, क्योंकि एक ही कारण है उसका, चाइना ने डिस्कवरी में भी मेहनत की है कि उसके रेयर अर्थ एलिमेंट कहाँ पर है उसकी ज़मीन पे, उसके माइनिंग में भी काम किया है, उसकी प्रोसेसिंग में भी काम किया, उसके प्रोडक्शन में भी काम किया है। तो एट प्रेजेंट सबसे ज़्यादा जो रिसोर्सेज हैं वो चाइना के पास है। दूसरे नंबर पर आता है वियतनाम, फिर ब्राज़ील और उसके बाद रशिया। पांचवा नंबर जो रेयर अर्थ एलिमेंट का है, जिस देश के पास सबसे ज़्यादा रेयर अर्थ एलिमेंट है, उसके लिस्ट में अगर टॉप 5 की बात करें तो पांचवें नंबर पर जानते हैं कौन सा देश है? हमारा प्यारा भारत। जी हाँ, भारत में रेयर अर्थ एलिमेंट के जो रिजर्वायर्स हैं जिन्हें पब्लिक कर दिया गया है, उसे अगर एनालिसिस के साथ किया जाए उसका, तो दुनिया के दूसरे देशों के भंडारों के साथ कंपेयर किया जाए तो 5वें नंबर पर दुनिया में है भारत। लेकिन ये बात हम भूल जाते हैं कि भारत में अभी भी बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां पर प्रॉपर स्टडी नहीं हुई है, जियोलॉजिकल सर्वे नहीं किया गया है। एक बार वो हो जाए तो मान के चलिए दोस्तों, भारत के नीचे, भारत की धरती में जो खजाना छिपा है ना, वो इतने साल की लूट के बाद आज तक खत्म नहीं हुआ है। आज भी बहुत कुछ है हमारी भारत भूमि के एक गर्त में, बस हमें उसे खोजने के लिए अपनी टेक्नोलॉजी को बेहतर करना होगा। हमारे वैज्ञानिकों को अपने टेक्नोलॉजिकल कानों को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि हम आवाज़ सुन सके उस खजाने की जो हमारी धरती में छिपा हुआ है। एक बार हम वो सीख जाएं, उसके बाद उसकी माइनिंग होगी, फिर उसका प्रोसेसिंग होगी और उसके बाद प्रोडक्शन होगा, और उसके बाद हम उन रेयर अर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल कर पाएंगे। देखिए, ये रेयर अर्थ एलिमेंट जो होते हैं ना, वो सिर्फ इकोनॉमिक प्रॉफिट नहीं देते हैं, या आपको जियोपॉलिटिक्स में भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में खड़ा कर देते हैं। आपको याद होगा पेंडेमिक के दौरान जब महामारी फैली थी, उस वक्त क्या हुआ था? चारों तरफ हाहाकार मच गया था, कंप्यूटर्स बिकने बंद हो गए थे और महंगे हो गए थे। कारण क्या था? सेमीकंडक्टर चिप। सेमीकंडक्टर चिप में भी एक स्पेशल प्रकार का रेयर अर्थ एलिमेंट डलता है। अब ये सिर्फ बनता था कहाँ? ताइवान में। अब ताइवान में वो बनना बंद हो गया, तो इसके चलते गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग तक प्रभावित हो गई, क्योंकि बहुत सारे सेमीकंडक्टर चिप जो हैं वो गाड़ियों में भी इस्तेमाल होते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट में इस्तेमाल होते हैं, टेलीविजन में, एंटरटेनमेंट में, आपके कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होते हैं, तो सब सारा काम रुक गया था। तो इसीलिए बेहद ज़रूरी होता है रेयर अर्थ एलिमेंट का होना। आपको बता दें, एक किस्सा सुनाते हैं जियोपॉलिटिकली क्यों इंपॉर्टेंट है। चाइना का क्या हुआ, एक शिप जो होता है, जो मच्छी मारने के लिए इस्तेमाल करता है चाइना, वो एक बार जापान ने पकड़ लिया और वापस देने से इनकार कर दिया। चाइना ने भी गुस्सा खाया और चाइना ने क्या किया? चाइना ने साफ साफ कह दिया कि भाई ठीक है, तू मेरा शिप रख ले, मैं तुझे अब रेयर अर्थ एलिमेंट की सप्लाई बंद करता हूँ। अब चाइना जापान आसपास है, तो जो भी सप्लाई होती थी हो जाती थी। अब रेयर अर्थ एलिमेंट उसे मिलने बंद हो गए जापान को। अब उसको दूसरी कंट्री से मंगाना पड़ेगा क्योंकि उसकी ज़रूरत है। हम जैसे कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया, मिसाइल से लेकर टेलीविजन तक, आपके लैपटॉप से लेकर के आपके लाइटर तक, हर चीज़ में रेयर अर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल होता है। बहुत महत्वपूर्ण है, जिंदगी जीने के लिए बेहद अहम चीज़ों में रेयर अर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल होता है। ऐसी स्थिति में सभी देशों को ज़रूरत है, और उस वक्त चाइना ने जापान के रेयर अर्थ एलिमेंट को सप्लाई करना बंद कर दिया जापान को। तो ऐसी स्थिति में जापान की स्थिति बहुत बुरी हो गई थी, उसके सामान महंगे हो गए थे उसके देश में, क्योंकि उसे दूसरे देशों से मंगाना पड़ रहा था, क्योंकि एक तो रेयर था और दूसरा मिलने में बहुत मुश्किल हो रही थी और ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज भी लग रहा था। तो होता क्या है, नेशंस जो है, कंट्रीज जो है, इन रिजर्व्स का बड़ा ही जियोपॉलिटिकल फायदा भी उठाते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आने वाले वक्त में भारत भी अपने रेयर अर्थ एलिमेंट के भंडार को खोजने में थोड़ा और ज़्यादा जागरूक और ज़्यादा एक्टिव होकर भूमिका निभाएगा, और ऑलरेडी जो खोजे जा चुके हैं उसके ऊपर रिसर्च करके उसकी माइनिंग करने की टेक्नोलॉजी अपने ही देश में विकसित करेगा और प्रोसेस करेगा, प्रोडक्शन करेगा, और भारत जल्द ही बन जाएगा फिर रेयर अर्थ एलिमेंट के सेक्टर में अपना नाम कमा पाएगा। हम ऐसी कामना करते हैं जितनी जल्दी हो सके। अभी की स्टेट में देखा जाए तो रेयर अर्थ एलिमेंट की जो सिचुएशन में देखा जाए अगर, तो चाइना जो है सुपर पावर से सुप्रीम पावर बनता नजर आ रहा है। ये है अभी की खबर। आशा करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसे अपने तक बिल्कुल सीमित ना रखें, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल मिलते हैं फिर एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।